किसी भी प्रकार की हुई घटना को वैज्ञानिक तरीके से कैसे अनुसंधान करेंगे, इसको लेकर एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थी शिल्पा रानी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को वहीं आयोजित इस प्रशिक्षण में दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों ही जिले के दरोगा स्तर के पदाधिकारी और अन्य कई संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने प्रशिक्षण में भाग लिया। जिस प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया गया कि किसी भी प्रकार की कोई घटना हुई उसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान करने के लिए उसमें कौन कौन सा उपक्रम का उपयोग करेंगे, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। अगर किसी की हत्या हो गई है तो घटनास्थल मौके पर यह वारदात से किस तरीके से ब्लड सैंपल एकत्रित करेंगे और वहां से किस तरीके से साक्ष्य को जुटाएंगे। घटना में प्रयुक्त किया हुआ सामानों को डायरेक्ट हाथ से नहीं उठाना है, उन सामानों को हैंड ग्लव्स पहनकर किसी भी पॉलिथीन के सहारे उसे हाथ में पहनकर तभी रखना है, उसे सीधे हाथ से छूना नहीं है। किसी तरह की कोई वारदात या कोई घटना घटी तो उसे घटनास्थल से किस तरीके से सबूत को इकट्ठा करना है, संबंध में भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। जा रहे हैं तो कम से कम ब्लड लिफ्टिंग, कहीं सैंपल कुछ लिफ्टिंग अगर लग रहा है, आवश्यक है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है आप एफएसएल टीम को बुलाइए, एफएसएल टीम आएगी, आपका सहयोग करेगी, आपका ब्लड जो भी सैंपल है आपके अनुसंधान में मदद करेगी। अब सारे डायरेक्टर्स का नंबर हम आपको, इसके अलावा आपको और भी कुछ रखना है, जैसे स्पैचुला रखना है, इसके बदले एक चम्मच रख लीजिए, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो चम्मच ही है ना, ये क्या है, कहीं उठाने के लिए कुछ काम आएगा। ग्लव्स नहीं है तो कहीं भी किसी भी घटनास्थल पे कोई एग्जिबिट उठा रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं कुछ, तो कुछ नहीं है तो कम से कम हाथ में पॉलिथीन लगा कर ही उठाइए, ठीक है। कागज से पकड़ के ही उठाइए, फिर उसको फेंक दीजिए। दूसरा जगह लेना है तो दूसरा कागज या पॉलिथीन से पकड़ के उठाइए। तो अपना बहुत सारा चीज अपने क्या उसको कहते हैं, कॉमन सेंस से यूज करना, ठीक है, ठीक है। नंबर हम लिखते हैं, वाटर है, ठीक है, हाँ स्टेराइल वाटर है, स्टेराइल वाटर है, कैंची दिखा दिया, ये सारे खाली खाली डब्बे नहीं होगा। ये डिसेक्शन किट वगैरह में 10th वगैरह में पढ़े हुए तो देखे हुए, ये भी स्क्रैच करने के लिए, कुछ कटिंग वटिंग करने के लिए बस। अब इसमें से आपके काम की क्या क्या चीज है, ये बोर्ड पर अपना डब्बा रखिए। ये आप लोग को जो बुक मिला है ना, उसमें भी एक किट का बना हुआ है, वो किट प्रपोजल में, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट होगा, 10% भी इम्प्लीमेंट होगा। आप आने वाले अपने जो आने वाली आपके बाद जो बैच आएगा आपको उनको सिखाना है, आप सीखे रहेंगे तब आप उनको सिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव 2024 दरभंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय आर्ट एंड गैलरी दरभंगा ऑडिटोरियम लहरियासराय में बुधवार को वहीं आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत समूह लोक नृत्य गायन प्रतियोगिता, समूह अकल लघु नाटक, शास्त्रीय वाग, हारमोनियम वादन, कहानी लेखन, कविता, इसके अलावा झिझिया डांस, छठ पूजा का सामा चकेवा सहित अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रतिभागियों द्वारा। वहीं आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में चुने गए प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाएगा। किस ओर से यह कार्यक्रम चल रहा है, किस अवसर पर चल रहा है? ये जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित है। यहाँ वैसे ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। राष्ट्रीय श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित है। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए विभिन्न विधाओं में शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय गायन है, लोक नृत्य है, लोक गायन है, एकल है, वाद्य वादन है। तो इस तरह कभी कविता लेखन है, कहानी लेखन है, वक्तृत्व है, तो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं इस युवा उत्सव के अवसर पर यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। और इसमें पूरे जिले से मैं देख रहा हूँ कि सुदूर ग्रामीण इलाके से भी बच्चे बच्चियों ने इसमें अपनी प्रतिभागिता दी है। तो मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो जिला प्रशासन के द्वारा ये आयोजित युवा उत्सव है वो अपने आप में विलक्षण है। इसका लोकप्रियकरण काफी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, विधावार जो सूची है उसके अनुसार इसमें मैं समझता हूँ कि 280-85 प्रतिभागी है टोटल। कै दिवसीय कार्यक्रम है?
कार्यक्रम तो एक दिवसीय ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर प्रतियोगिताएं हो रही है। मुख्य मंच से जो है वो जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसका हो रहा है, गायन है, वादन है, नृत्य है, इसका यहाँ से हो रहा है। जो चाक्षुष कला है उसका दूसरा वेन्यू है, इसी हॉल में दूसरे तरफ हो रहा है। वक्तृत्व है, कविता लेखन है, कहानी लेखन है, तो उसका भी दूसरे हॉल में हो रहा है। तो इस तरह से प्रतिभागियों की संख्या इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है इसमें, और मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने इस बार प्रयास किया है कुछ बेहतर, और अधिक से अधिक युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने में वो सफल हो पाए। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य यह है कि जो उभरते हुए कलाकार हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, मंच नहीं मिल पाता है, उन्हें एक बेहतर मंच दिया जाए ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और राष्ट्रीय स्तर तक वो अपनी पहचान बना सकें। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें पुरस्कृत भी किए जाएंगे? पुरस्कृत किए जाएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, हर जो विधा है उसके प्रथम द्वितीय तृतीय विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा, और प्रथम विजेता हर विधा का राज्य स्तरीय जो युवा उत्सव होगा उसमें जिला का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें कब पुरस्कृत कार्यक्रम जो होगा कब किया जाएगा? ये दिन पुरस्कृत किया जाएगा, परिणाम जो है रात तक घोषित होगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम राम बुझावन यादव रमाकर है। मैं इसके आयोजन में प्रशासन के साथ सहयोग करता हूं, वैसे मैं मंच संचालन कर रहा हूं। दरभंगा एम्स को लेकर दरभंगा में सुगबुगाहट तेज हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल्द ही दरभंगा एम्स का शिलान्यास होगा। जिला मुख्यालय के निकट लहरियासराय टावर के पास बड़ा सा बैनर लगा है और यह बात बैनर के माध्यम से दर्शाई गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास होगा। संपूर्ण मिथिला वासी को हार्दिक अभिनंदन और आभार लिखा हुआ बैनर लगाया गया है। हालांकि दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में काफी पहले ही एम्स कार्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यह बड़ा सा बैनर के माध्यम से जिला मुख्यालय, जहां पर लोगों की भारी भीड़ रहा करती है, लहरियासराय टावर के पास ऐसी जगह पर बैनर लगाकर यह दर्शाया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। कब तक यह शिलान्यास होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि दरभंगा वासियों और मिथिलांचल के लोगों को बरसों से दरभंगा एम्स बनने का इंतजार है। यह इंतजार कब खत्म होगा या केवल आश्वासन ही मिलता रहेगा, यह सारी चीजें अब देखने वाली बात होंगी। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, हसनपुर सकरी रेल परियोजना मिथिलांचल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र द्वारा की गई थी। उतना ही नहीं, दो बार इसका शिलान्यास किया गया। ललित नारायण मिश्र के अलावे तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने शिलान्यास किया था। बावजूद यह योजना 50 सालों के बाद भी अधूरी है। इस रेलवे परियोजना के पूर्ण होने से इस इलाके में बाढ़ की समस्या का समाधान होता, यातायात की सुविधा सुगम होने से इलाके का विकास होता। सरकार की अनिच्छा के कारण इस इलाके के लोग विकास से कोसों दूर है। बाढ़ के दिनों में लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। वहीं छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा, कुशेश्वर स्थान स्टेशन पक्षी विहार के कारण योजना लंबे समय से अटकी हुई है, जिससे काफी लोगों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार व बिहार सरकार को चाहिए कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल कर रेलवे लाइन बनाई जाए। साथियों नमस्कार, हम अभी उस जगह पे है जो पूरे बिहार के सबसे चर्चित मिथिलांचल के सबसे सुप्रसिद्ध बाबा कुशेश्वर धाम, जहां पर स्टेशन बनना था सकरी हसनपुर लाइन, और आज से 50 साल से यह लाइन लंबित है। और कुशेश्वर स्थान में जिस जगह पे स्टेशन बनना था हम उस जगह पे आए हुए हैं। और ये जो खाली जगह देख रहे हैं जो स्टेशन का है और ये प्लेटफॉर्म का है। और एक बात और बता दें, इतिहास में यह वो रेल लाइन है जहां दो मंत्री, एक कांग्रेस के शासन में तत्कालीन मंत्री ललित नारायण मिश्र, उसके बाद पुनः दोनों स्वर्गीय हो गए हैं, पुनः स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री बने, उनके रीजन में भी इसका शिलान्यास हो गया। 2 बार शिलान्यास, 50 साल होने के बावजूद भी अभी तक इस पर रेल लाइन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ के आम जनमानसों में काफी
काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यातायात में बाधाएं आती है और यह रेल लाइन बनने से यातायात सुगम होगा, साथ में बाढ़ जो प्रभावित होता था उसमें भी सुलभ मिलेगा। तो हम रेल मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार के तमाम मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करते हुए, बीच का रास्ता निकालते हुए अविलंब कुशेश्वर स्थान में रेल परिचालन का कार्य को प्रारंभ करने का कृपा प्रदान करें। धन्यवाद। इससे रास्ता तय कर सकते हैं, लेकिन इसका अटकने का मेन कारण है वो है पश्चिमी बिहार। पश्चिमी बिहार जो है वो मेन रीजन है। इस पर सरकार को, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों का अभी मिलजुली सरकार चल रहा है, तो निश्चित तौर पर बीच का इसमें रास्ता निकालना चाहिए और बीच का रास्ता निकालने से यह समस्या का निदान करना चाहिए, जिससे यहाँ की हालात में बेहतर परिवर्तन होगा। यही हम अवगत कराने के लिए आए हैं आप लोगों के। कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में जिस जगह पर स्टेशन बनना था वो यही स्थान है और ये सब तमाम चीज़ है। आप सभी दर्शकों को, आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रेल लाइन परिचालन को अविलंब प्रारंभ करने का कृपा प्रदान करें। धन्यवाद। अभी हम लोग कुशेश्वर स्थान बाजार से हटकर जहां रेलवे स्टेशन का निर्माण होना है उस जगह पर आए हुए हैं। यह स्टेशन नहीं बनने का मुख्य कारण है यहाँ का पश्चिमी बिहार योजना जो लंबे समय से अटकी हुई है, जिससे यहाँ के आम जनमानस को काफ़ी परेशानी होती है। सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को अविलंब समाप्त करके स्टेशन निर्माण करवाया जाए ताकि आम जनमानस को सुविधा होगी। धन्यवाद। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा समाहरणालय परिसर में पौधारोपण कर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात समाहरणालय परिसर से स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हम सब ने ठाना है नदी तालाबों को स्वच्छ बनाना है, नमामि गंगे हर हर गंगे। अब हमने यह ठाना है नदियों को बचाना है, नहीं रुकेंगे स्वच्छ करेंगे जैसे नारों के साथ स्वच्छता जागरूकता के लिए सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स, गंगा दूत व नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक समाहरणालय परिसर से आयुक्त कार्यालय, प्रेक्षागृह, जेल रोड, लोहिया चौक, लहरिया सर टावर, चट्टी गुमती, अतिथि गृह होते हुए पुनः समाहरणालय परिसर पहुंचे। जिला पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, युवा स्वयंसेवक ने जिस प्रकार भाग लिया, इससे पूरे देश, राज्य एवं जिले में एक विशेष संदेश जाता है। जिस प्रकार हम लोगों की आबादी बढ़ी है, पृथ्वी पर मानव गतिविधि का भार बढ़ा है। उस संदर्भ में अगर हम स्वच्छता, रिसाइकिल, रीयूज के महत्व को नहीं समझेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी, हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाएगी और हम लोगों को खाने में काफी दिक्कत हो जाएगी। स्वच्छता जागरूकता के लिए आयोजित आओ आओ नुक्कड़ नाटक देखें स्वर के साथ प्रस्तुत नाटक के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, जिला योजना पदाधिकारी शक्ति रंजन, गंगा समिति के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम, जिला योजना कार्यालय से प्रशांत कुमार सिंह, गोपाल कुमार चौधरी, आशीष झा, मनहर मुर्मू, अभय सिंह, एनसीसी कैडेट दीपक अली, खुर्शीदा ईशा सहित सैकड़ों कैडेट्स ने हिस्सा लिया। यहाँ पे नमामि गंगे का प्रोग्राम हो रहा है, सो आज स्वच्छता अभियान पे हम लोग ने नुक्कड़ नाटक किया और हम लोग के जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन्होंने भी काफ़ी योगदान इसमें दिया है। और हम लोग का ज़्यादा दिन हुआ नहीं था कि बोला नहीं गया था कि ज़्यादा दिन मिला है, और जैसे कि कल हम लोग को पता चला कि ये करना है और हम लोग ने बहुत जल्दी ये नाटक का प्रदर्शन किया है। अंतर्गत समाहरणालय परिसर से इस रैली का आयोजन किया गया है ताकि जनमानस को जो है स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया जा सके एवं जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो सफाई कर्मी है या ये है, उनके प्रति जो है समाज में सम्मान की भावना और समाज में स्वयं सफाई की जो है उसके प्रति जो है एक सूचिता का भाव हो, इस प्रकार जो है जागरूक करने के लिए हम लोगों ने रैली का आयोजन किया है। इस रैली का आयोजन समाहरणालय से होकर ये हाजमा चौराहा, पोलो मैदान इत्यादि होते हुए पुनः जो है DRDA तक समापन होगा।
एनसीसी कैडेट्स और कुछ स्टूडेंट्स द्वारा जो है नुक्कड़ नाटक एवं रैली का आयोजन किया गया है और इसमें अन्य भी जनमानस की भागीदारी हुई है। प्रशासनिक रूप में जिला योजना पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा जो है इस रैली को हरी झंडी देकर आगे किया गया है। इसको कंक्लूड करने की संभावना है। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। पिछले 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है पूरे बिहार में नगर निगम की तरफ से और सभी नगर विकास विभाग की तरफ से, जिसके तहत शहरों की साफ सफाई और नदी नालों की साफ सफाई आदि का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नमामि गंगे योजना के तहत आज एक बड़े पैमाने पर एक स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया है। इसी का आज हम लोग शुभारंभ किए हैं और ये स्वच्छता रैली सभी से घूम करके सभी लोगों को स्वच्छता का संदेश देगा और लोगों को स्वच्छता करने के लिए इसका रूट निर्धारित है। पद्मा चौराहा होते हुए चट्टी चौक होते हुए समाप्त होगा। कलेक्ट्रेट समाहरणालय एसपी ऑफिस सब होते हुए घूमते हुए। दरभंगा में 23 सितंबर से 28 सितंबर तक बिहार राज्य विद्यालय बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री हरि सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। दरभंगा खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस 13 के प्रांगण में 23 सितंबर से 28 सितंबर तक बिहार राज्य विद्यालय बालिका हैंडबॉल अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 प्रतियोगिता 2024-25 की शुरुआत हुई है। इस प्रतियोगिता में बिहार के 38 जिलों के प्रतिभागियों में से यहां अभी तक 28 जिलों के प्रतिभागी आ गए हैं। पहले और उद्घाटन मैच बेगूसराय वर्सेस रोहतास के बीच हुआ, जिसमें बेगूसराय ने रोहतास को 5-1 से हरा दिया। दरभंगा जिला के तीनों आयु वर्ग के बालिका टीम का यहां आगमन हो चुका है। सभी बालिका खिलाड़ी खेल कौशल के साथ साथ सभी कार्यों में सहयोग कर उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय दे रहे हैं। कार्यक्रम को संपन्न कराने और इसके उत्कृष्ट संचालन के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से प्रतिनियुक्त तकनीकी पदाधिकारी एवं ऑफिशियल प्रतिनियुक्त किए गए, जिनकी देखरेख में यह प्रतियोगिता संपन्न होगी। राष्ट्रीय रेफरी संतोष कुमार वर्मा, सपना कुमारी, विजय कुमार एवं बबलू कुमार हैं। ग्राउंड की सुंदर व्यवस्था को देखकर उन्होंने कहा कि कल्पना को ऊंची उड़ान चाहिए, पंक्षी को नीला आसमान चाहिए। हैंडबॉल के खिलाड़ियों को 40x20 का समतल मैदान उपलब्ध कराया गया। देखिए, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार, जिन्होंने घोषणा की कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, और सिर्फ बोले ही नहीं, खेल के लिए जिस तरह का वो सुविधा दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, आज उसका नतीजा है कि इस मैदान में आप देख रहे हैं बेटियों का हुजूम है, लड़कियों का हुजूम है, खिलाड़ियों का हुजूम है कि इस तरह से वो खेलने के लिए आई है। और जब यहाँ से ये खेल कर जाती है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, जो खेलो इंडिया के माध्यम से आज इतने अधिक सुविधा दे। एक जमाना था जब खिलाड़ी अपने बल पर खेल के आते थे, वो मेडल लेके आते थे तो देश सम्मान करता था। आज का एक जमाना है कि हमारे प्रधानमंत्री उन्हें दुनिया के मानचित्र पर खेलने के लिए तरह तरह का सुविधा देकर, तरह तरह का साधन दे करके उसको वो उस योग्य बनाते हैं। इसी का नतीजा है कि आज इस भारत में खिलाड़ियों के द्वारा मेडलों का लाइन लगता है। आज लोग पूरे देश में लोग उमंगित हैं अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ये दोनों के मिश्रण से, दोनों के सहयोग से जिस प्रकार से आज खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है, हर लोग को प्रसन्नता है। इन विषय में जंगल राज सब समाप्त हो गया। ये सबसे पहले जंगल राज कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं कहे थे, अदालत में जज ने कहा था। और ये कब समाप्त हो गया? यदि आप सूर्योदय हो जाता है तो कोई किसी को कहना पड़ता है कि दिन हो गया, वो तो रोशनी देख के समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वो समय बीत गया, अब किसी को कहना नहीं पड़ता है। जब से एनडीए की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, तो रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर सब बेहतर हो गया। तब किसी को कहना नहीं पड़ता है कि अब जंगल राज समाप्त हो गया, ये कहना नहीं पड़ता, लोग स्वतः बूझ रहे हैं। आज
राज्य स्तरीय हैंडबॉल के पूरे बिहार की बच्चियां आज इस बीएमपी कैंपस में अपना प्रतियोगिता का दमखम दिखाने के लिए उपस्थित थे, जिसके आज उद्घाटन समारोह था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय हरीश सहनी जी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके बच्चों को ये आशीर्वाद दिया गया कि नेशनल स्तर पर आप और बेहतर कीजिए। लगभग 26 जिला और 2 एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र मिला के 28 जिले से टीम आए हैं। रूल रेगुलेशन में है कि सभी 3 आयु वर्ग में अंडर 14, 17 और 19 तीनों आयु वर्ग की 12 बच्चियाँ और उनके साथ एक कोच और एक मैनेजर के रूप में सभी लोग आए हैं और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा प्रतिनियुक्त सभी तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा यह प्रतियोगिता कराई जाएगी। 4 पूल बना दिया गया है और उसके बाद मेरे ख्याल से 12 मैच प्रतिदिन रखा गया है। 12 हाँ हैंडबॉल का हो रहा था और यहाँ पे हमने बहुत सारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट के साथ खेला, रोहतास, मधेपुरा वगैरह। हमने यहाँ पे बस एक ही मन में सोच कर आया था कि हमें जीतना है एंड एनी हाउ हमने बहुत मेहनत की थी जीतने के लिए। 5 से भी बहुत बढ़िया खेला, हमने भी बहुत बढ़िया खेला। आगे भी हमने ये भी मैच जीता, ट्राई करेंगे हम आगे का भी मैच जीतें, आगे नेशनल्स में भी हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। अंडर 14 हमने 5-1 से जीता रोहतास। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने मंडल कारा पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडल कारा में महिला वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण कर बंदियों के रहन सहन व खान पान की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जुवेनाइल आरोपी के बारे में भी पूछताछ की गई। साथ ही मंडल कारा स्थित जेल लीगल एंड क्लिनिकल का निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं जेल PLV को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। सचिव ने कहा कि विचाराधीन बंदियों या कोई भी बंदी जिसे विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो आवेदन जेल लीगल एंड क्लिनिक के जरिए भेजा जाए। उन्होंने बाल गृह एवं पर्यवेक्षक गृह में आवासित बच्चों से बात कर बच्चों की सुरक्षा, खान पान, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि की जानकारी ली। उन्होंने चाइल्ड केयर होम्स के प्रबंधकों से कहा कि आवासित बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मौके पर बाल गृह के प्रभारी मजिस्ट्रेट ब्रिजनाथ, अधीक्षक दीपक कुमार, पैनल अधिवक्ता इंदु कुमारी, सहायक मुन्ना दास आदि मौजूद थे। बाइक ले लेते हैं।